हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था, यानी कि लास्ट वीडियो में, मेरे जो तजुर्बे एक्सपीरियंस है विद लॉट ऑफ एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है प्रीवियसली, तो मैं उनकी कुछ ना कुछ उनकी जो यादें हैं, उनके साथ जो मुलाकातें हुई थी या उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई थी, या अगर हमारी कोई टाइप्स थी या हम उनको प्रमोट कर रहे थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कुछ 2004 या 5 की बात है, और बहुत ही वहाँ पे उस वक्त आपको मैंने पहले भी बताया, पहले कोऑर्डिनेटर्स होते थे ज़्यादा, कास्टिंग वाले कम होते थे। तो हम कुछ गिने चुने कोऑर्डिनेटर्स थे, तो ये और एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी गिनी चुनी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो उसमें से एक फेमस जो क्लासेस थे, जो आशा चंद्रा एक्टिंग इंस्टीट्यूट था जो जू पे था, वो आशा जी खुद भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी रह चुकी है, और प्लस वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी, काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को उन्होंने ट्रेन किया था। तो यही उन्होंने मुझे कुछ 2004 में मुझे कहा, समीर आप मेरे ऑफिस आए, और मैं हमेशा वो मुझे है ना अच्छी क्वालिटी लोग, जैसे लड़का लड़की उनके क्लास में जितने भी आते तो उसमें से उनको लगता है कि ये पोटेंशियल है या कुछ है, जैसे हीरे की परख तो होती है जौहरी को, एंड शी वाज ऑफ कोर्स परफेक्ट उस टाइम, क्योंकि वो खुद ही एक एक्सपीरियंस लेडी थी। तो उन्होंने कहा, समीर जी आप मेरे ऑफिस आइए, मेरे को क्लासेस में आइए, मैं आपको एक लड़की से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, और आप उनका काम हैंडल कीजिए और उनके मार्केट कीजिए उनको। तो मैंने बोला ठीक है। तो आई वेंट, तो वहीं पे मैं ऑफिस में पहुंच गया, और 10 मिनट शायद 5-10 मिनट होगा इधर उधर, तो दैट दिस ब्यूटीफुल स्वीट लुकिंग गर्ल केम टू मीट मी, एंड उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि समीर दिस गर्ल इज़ कंगना रनावत। तो मैं उनसे बात की, एंड उन्होंने कहा, कंगना देखो, ये समीर बैनर्जी है, ये बॉलीवुड में है काफ़ी टाइम से, अच्छे इनके कॉन्टैक्ट से कनेक्शन है, और आप इनके साथ काम कीजिए। और तो शी वॉज सो नाइस एंड हम्बल, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल मेरे साथ। तो उन्होंने कहा, समीर जी आप इनका कंगना का काम हैंडल कीजिए, मार्केट कीजिए, इन्हें देखिए, इनको अगर कोई अच्छी प्रोजेक्ट मिले तो डेफिनेटली हमारे, पहले भी मैंने कहा कि हम कोशिश कर सकते, ट्राई कर सकते, हम काम नहीं दे सकते, इट्स नॉट इन आवर हैंड, राइट। सो मैंने फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात ही कुछ 2004 में या 5 की बात होगी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। ये क्यूट सी लड़की जिसका नाम आज तो सुपरस्टार है और आज फेमस, शी इज़ अ वेरी फेमस एक्टर, प्लस नाउ शी इज़ ऑल्सो गेटिंग टू पॉलिटिक्स, और उनका तो नाम यानी बोले तो सभी जानते हैं, और वो है कंगना रनावत। तो कंगना रनावत मुझे 2004 में जब हमारी मुलाकात हुई, तो आई वॉज मार्केटिंग एंड मैनेजिंग हर वर्क। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टाइम तक हुआ, लेकिन जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि समीर जी इनको मिलाइए। अब जब मैं कंगना से बात किया, ये क्या, शी वॉज वेरी नाइस। फिर वो मेरे ऑफिस आई, मेरे ऑफिस में आकर हमारे से बातचीत हुई। फिर उसने मुझे कहा कि भैया मैनेज वट एवर मार्केट माई वर्क। तो हमारी यहीं से कहते हैं ना, आई वुड रादर से कि आई मेट हर, एंड हमारी वहाँ से थोड़ी जर्नी शुरू हुई। नाउ वहाँ पे मुझे आज भी याद है कि 2005 की बात होगी, महेश भट्ट के यहाँ एक फिल्म की कास्ट कोऑर्डिनेशन ही बोलो, उनको सेकेंड लीड की हीरोइन चाहिए थी, जिसका नाम था, फिल्म का नाम था कलयुग। तो मैंने कंगना से मुलाकात कराई वहाँ पे डायरेक्टर से, उनके असिस्टेंट से। अभी मुझे एकदम याद नहीं एग्जैक्टली जो किससे था, लेकिन येस देयर वाज एन एसोसिएट, एंड आई आल्सो मेट द डायरेक्टर ऑफ कलयुग। सो मैंने इनसे मिलाया कंगना से, और उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू टेक ऑडिशन हर, और उनका ऑडिशन लिया। ओके, लेकिन समवेयर और दी अदर आई वुड सजेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छी एक्टिंग करते हो, कभी कैरेक्टर में सूट नहीं करते, कुछ बहुत सारी रीजंस होती है, तो समवेयर और द अदर इट डिडंट क्लिक, बट इट्स ओके। तो यहाँ से उनसे महेश भट्ट के यहाँ प्रोडक्शन में मिलाया फॉर मूवी कलयुग, और जब आई वाज मार्केटिंग एंड मैनेजिंग हर वर्क फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और मुझे आज भी याद है आई वाज चार्जिंग अ नॉमिनल फीस, और वो मुझे हमेशा वक्त पर अपना पैसे देती थी कि ये आपकी फ़ीस है, एंड शी वाज नेवर एवर कभी डिले नहीं कर दिया, या कभी भी खाली एक ही कहती थी कि समीर जी मीटिंग करनी है तो मुझे एक दिन पहले बोलो। वो क्वालिटी में पहले से ही बिलीव करते थे, शी बिलीव्ड इन क्वालिटी, और मुझे याद है, मुझे एक दिन पहले बोलो और हम लोग मीटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट डे मेरी एक मुलाकात और एक फ़िल्म के लिए थी, जो निखिल अडवाणी की फ़िल्म बन रही थी, जिसका नाम है सलाम-ए इश्क। तो वहाँ पर भी उनको कोई अनिल कपूर की डॉटर के कैरेक्टर के लिए, कुछ कैरेक्टर के लिए कास्ट चाहिए था। तो मैंने इससे कहा, कंगना वी हैव टू गो एंड मीट। तो कहती है एक दिन पहले बोलो, क्योंकि मैं एक ही अपॉइंटमेंट लूँगी, लेकिन क्वालिटी काम करूँगी और अच्छे लोगों से मिलूँगी। दैट वॉज हर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। मैं आज भी बताऊँगा कि वो बहुत ही पॉजिटिव
उस वक्त का एक्सपीरियंस, उसके बाद का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उनके साथ बाद में इतना नहीं। तो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, हमारी मीटिंग थे एंड आज भी मुझे याद है वो ब्लू कलर की एक टैक्सी होया करती थी मुंबई में, AC। तो कहती थी पूरे दिन के लिए वो उसको रिजर्व करती थी कि शी सेड आई हैव टू लुक बेस्ट, बिकॉज अगर मेरी मीटिंग करनी है तो मुझे अच्छे लोगों से मिलने का और अच्छी तरह से पहन के, और दैट इज़ वेरी ट्रू। शी हैड वेरी राइट। बहुत से लोग मैंने देखा है दिन में 5-5, 6-6 ऑडिशन करते, मीटिंग करते, थके हुए दिखते हैं। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ क्वांटिटी। इंस्टेड ऑफ दैट क्वालिटी मीटिंग करिए और वो बिलीव करें। तो याद है हम लोगों को, हम मिलने गए, वी वेंट टू मीट आप निखिल अडवाणी जी के ऑफिस खार में, और उस टाइम पे वो फिल्म के लिए होता। तो शी वॉज सिटिंग, मैंने निखिल जी से कहा तो निखिल जी ने कहा ये समीर लेट्स मीट अप। अभी वहाँ पर फिर मेरी मुलाकात उनसे, निखिल जी से हुई और कंगना से मिला। एंड समवेयर आर दी अदर, कहते हैं ना डेस्टिनी जब भी आपके हाथ में, ये फिल्म इंडस्ट्री में डेस्टिनी भी बहुत काम करती, नहीं अनफॉर्चुनेटली हो पाया, बट शी वॉज वेरी पॉजिटिव। वो हमेशा मुझे कहती थी कि समीर हम लोग, भले आप मुझे कम लोगों से मिलाओ लेकिन अच्छे लोगों से मिलाओ। और आज भी याद है जब मैं महेश भट्ट के ऑफिस में बैठा था तो एक साउथ के कोऑर्डिनेटर थे जो मुझे कहे समीर ये लड़की का आप काम हैंडल करते हो? मैं बोला हाँ मैनेज कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ उस वक्त। तो बोला कि वेल शी विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग साउथ फिल्म। तो मैंने बोला मैं पूछ के देखता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने पूछा तो कंगना ने कहा नहीं समीर इस वक्त मुझे साउथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ हिंदी और बेस्ट लोगों से काम करना है, बाद में हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त ओनली एंड ओनली क्वालिटी पीपल एंड बेस्ट पीपल। और देखिए यही कहते हैं ना, कभी कभी आपकी सोच होती है और आप मेहनत करते हो तो मुझे लगता है जैसे वो कहावत है ना, सारी कायनात आपको मदद करने आ जाती है। तो देखो दैट्स व्हाट शी इज सक्सेसफुल। सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी दैट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल, आई मीन स्मॉल टाउन तो नहीं कि मंडी से आई थी हिमाचल से, और मुझे याद है आज शी वॉज वेरी नाइस विथ मी, वेरी गुड एज ए ह्यूमन बीइंग, शी वॉज वेरी नाइस। मुझे टाइम पर अपना जो भी पेमेंट है कभी भी वो, उसके बाद हमारी कुछ 2-4 महीने या आई डोंट रिमेंबर मैंने कुछ उनको 4-5 लोगों से मुलाकात कराई, ज़्यादा लोगों से तो नहीं हुई, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। फिर हमारी जर्नी में कहते हैं हर इंसान कुछ टाइम तक होता है फिर अपनी अपनी जर्नी में आगे निकलता है, करेक्ट। तो शी वेंट ऑफ, फिर मैंने भी कहा कि नहीं वर्कआउट हुआ जो भी हुआ तो शी वेंट। अभी सडनली अचानक फिर बाद में 1 या 2 साल के बाद मूवी गैंगस्टर बनी और उनको आपको पता ही है कि उनको वो ब्रेक मिला और वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। तो ये मैंने आपसे आज मैं कंगना का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। शी वॉज वेरी नाइस, हम्बल विथ मी और वेरी सॉफ्ट स्पोकन, उनकी आवाज़ भी बहुत ही अच्छी, स्वीट, एंड शी वॉज ब्यूटीफुल ऑल्सो जब मैं उनको मिला था। एंड हमारी जर्नी का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ। और एक ही था कि उनसे मैंने एक सिखाया कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपने ठान लिया और आपने अगर दुनिया में कभी भी अपनी हार नहीं मारी तो ऊपर वाला, हार नहीं मानी तो ऊपर वाला आपको जरूर ब्लेस करता है ना। तो देखिए आज ब्लेसिंग्स दिखा नज़र आती हैं। तो यही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये जैसे मैंने आज आपको कंगना रनावत का एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ मेरा रहा। इसी तरह से मैं नई जनरेशन को बोलता हूँ कि आप लोग भी क्वालिटी में काम कीजिए, क्वालिटी के अपॉइंटमेंट कीजिए। मैंने अक्सर देखा है लोग बोलते हैं सर मैं 4-4, 5-5 ऑडिशन दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो अच्छी बात है, लेकिन आप ये ऑडिशन दे रहे हो तो फाइंड आउट तक करो इज दैट यू आर गिविंग इन द राइट टाइम और राइट जगह, और क्या आप कैरेक्टर पे सूटेबल हो। क्या आपको लगता है आपकी एज जा रही है तो नहीं जा रही, अगर एज नहीं जा रही है, आप कैरेक्टर पे नहीं जा रहे, आपका फेस नहीं जा रहा है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम एंड गिविंग दैट, यू नो, इंस्टेड ऑफ दैट सिट। मैं नहीं कहूँगा रेस्ट घर पे करो, घर पर बैठ के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, मूवीज़ देखो, प्रैक्टिस करो, डांस क्लास जाओ, जिम, जो भी हो आपकी जो तैयारी की चीज़ें करो ना, इंस्टेड ऑफ रनिंग यहाँ वहाँ क्वांटिटी कर रहे हो, फिर बोल रहे हो 5 साल हो गए हमारा कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। सो ये एक्सपीरियंस मैंने जैसे हमेशा कहा कि पुराने और नयों से था। अब मैं एक नई लड़की के बारे में बात करता हूँ, नाम तो मैंने बताया, मैं किसी का नहीं बताऊँ, सेम कट टू द पॉइंट। न्यू लड़की को मैंने कहा कि लेट्स मार्केट यू एंड ऑल। इनको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो ये सोच रहे कि हम टाइम पास करें, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आज के अंदर पेशेंस ही नहीं है। आप क्वालिटी में काम कीजिए और अपनी मेहनत कीजिए, करेक्ट। तो आजकल के लोगों के अंदर क्या होता है कि नहीं समीर जी अगर आपने हमारा काम मैनेज किया या हैंडल किया या आप प्रमोट कर रहे हैं तो हमें काम आप कितनी गारंटी दोगे। अरे गारंटी कैसे दे सकता है कोई, देयर इज नथिंग। ये इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं कि आपको गारंटी दे देगा कि हम आपको, जो गारंटी दे रहा है मुझे तो डाउटफुल होता है, बिकॉज वो कोई अनलेस अनटिल आप बहुत सूटेबल हो उस कैरेक्टर के लिए और आप जा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गिव यू एनी टाइप ऑफ गारंटी फॉर वर्क। यू हैव टू गो ऑन गिविंग गुड ऑडिशंस, यू हैव टू गो ऑन
मीटिंग गुड पीपल, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू नॉट लूज होप्स। तो आज जैसे मैंने जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ, कंगना रनावत जी के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। शी वॉज अ वेरी नाइस विथ मी इन 2004-2005 की बात कर रहा हूँ। बहुत लॉन्ग जर्नी। अब मुझे लोगों ने कितनी बार बोला कि आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हो। मैंने बोला नहीं, आप उसको आई डोंट थिंक शी रिक्वायर्स माई दिस बिकॉज शी हरसेल्फ इज बिकम अ बिग स्टार एंड एक्टर। तो उनके आगे पीछे बड़े बड़े लोग हैं, अब उनको क्या हमारी ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं भी है लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। मुझे भी पता है उनकी भी खुद की, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग अलग एक कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम पे भी कहते हैं कि आपकी खुद की प्रायोरिटीज़ है। प्रायोरिटी कहते हैं ना, इंसान को भगवान सबको 24 घंटे ही दिन में देता है। अब फॉर एग्जाम्पल कंगना जब स्टार्टिंग में थी तभी भी दिन में 24 घंटे थे। आज सुपरस्टार और जो भी पॉलिटिक्स में है तो भी 24 घंटे। अब 24 घंटों में डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी किसको देना है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके लिए, क्योंकि उनको सारी चीज़ें एक 24 घंटे में करना है, तो डेफिनेटली दे विल गिव प्रायोरिटी टू दोज पीपल हु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम एंड द पीपल whom they have to give the priority and complete the work. So I wish once again a very very good luck, and as I told you to everyone who all are watching my videos, मैं आप लोगों को फिर से कहता हूँ कि प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे आज कंगना ने भी स्टार्टिंग में मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और हमेशा सोचा नहीं मैं कुछ करूँगी ना। शी हैड गोल्स इन लाइफ एंड शी वर्कड फॉर इट, काम किया तो देखिए नतीजा है ना। तो हमेशा याद रखना, मेहनत करते रहोगे तो ऊपर वाला ज़रूर है। किसी की बुराई ना करे, किसी के बारे में कुछ ना बोले। देखिए आज हमारे पास भी इतने लोग आते हैं, राइट। अब मेरे पास तो ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी की कोई आ गया मैंने काम दे दिया। हो सकते बहुत लोग आए, उसमें से कुछ 1% 2% लोग को काम मिलता है और वो 99% जो काम नहीं मिलता वो गाली देता ही होगा या बुराई करता होगा। तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप उनकी ना सुने, लेकिन उन लोगों को सुनिए जो हमारे पास आकर एक स्टार और एक्टर बने और हमें इतनी खुशी बनी। मैं नहीं कहूँगा हमने बनाया ना, ये कहूँगा जैसे मैंने भी कहा कंगना को हमारा काम था मिलाना। अल्टीमेटली इट इज़ हर ड्यूटी, इट इज़ हर जॉब, हर पोटेंशियलिटी, हर एक्टिंग skills and her destiny made her to reach somewhere. We are not anybody's destiny maker. So once again, thank you very much all my friends to watch. Please share, subscribe and like my video. And again, once again, आप लोगों में से भी मैं सबको कहता हूँ कि wish you all the best. इसमें से हो सकता है आप लोगों में से भी कोई सुपरस्टार बने और यही वीडियो मैं आप लोगों के लिए भी बनाऊँ। All the best. God bless you.